हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो होप आप लोग को लास्ट वाला वीडियो जो वेक्टर से रिलेटेड था वो पसंद आया होगा। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस ऑन सेट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सेट, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अगर सीपी में अगर अच्छा करना है तो ये जो टॉपिक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। लाइक वेक्टर, सेट्स, मैप एंड ऑल, ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट जितने भी फंक्शंस हैं जो सेट में जो रेगुलरली आपको यूज करने के लिए मिल जाएगा, और अगर इतना पता है तो आप सेट में एक्सेल कर सकते हो। इसके ज्यादा इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने का सेट में जरूरत नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग में। अगर आप इवन इफ अगर आपको इंटरव्यू में भी जाना है तो इससे ज्यादा फंक्शन हम भी कभी यूज नहीं किए हैं। ठीक है, कभी कभी अपर बाउंड इनर बाउंड का यूज होता है, बट उस वो तो कॉमन फंक्शन है, वो कहीं भी तुम यूज करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेट इज अ टाइप ऑफ कंटेनर विच स्टोर द यूनिक वैल्यू। सो वेक्टर में भी क्या भाई, हम लोग वो टाइप ऑफ कंटेनर है वो भी भाई वैल्यू को स्टोर करता है। फिर सेट में और वेक्टर में अंतर क्या है? तो वेक्टर में आपका एक, अगर मान लो कि आपको स्टोर करना है तो एक से ज्यादा नंबर, लाइक अनयूनिक वैल्यू को तुम उसमें स्टोर कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि एक नंबर वन जो है, वन वैल्यू वन, वन को तुम बार बार स्टोर कर सकते हो। ठीक है, बट सेट में तुम यूनिक वैल्यू को स्टोर करते हो। अगर वन को स्टोर करना है तो सिर्फ एक ही वन होगा तुम्हारे सेट में, सिर्फ एक ही टू होगा, सिर्फ एक ही थ्री होगा। अगर मान लो कि अगर किसी स्टूडेंट का अगर नाम तुमको स्टोर करना है, ठीक है, और स्ट्रिंग टाइप का तुम्हारा सेट है, तो प्रकाश अगर होगा या फिर कोई और नाम होगा, अमन होगा, तो सिर्फ एक ही बार होगा वो अमन उस सेट में। ठीक है, अगर हम वेक्टर में यूज करते हैं तो वेक्टर में तुम्हारा प्रकाश मल्टीपल हो सकता है, पांच भी प्रकाश तुम स्टोर कर सकते हो वेक्टर में, बट तुम सेट में सिर्फ एक ही प्रकाश को स्टोर कर सकते हो। तो ये हो गया कि तुम्हारा यूनिक वैल्यू होता है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि तुम अगर सेट में वैल्यू डाल दिए तो तुम उसको एडिट नहीं कर सकते हो। वेक्टर में क्या होता था कि मान लो कि भाई किसी एक पार्टिकुलर इंडेक्स पे अगर हम 10 रखे हुए हैं तो उसको भाई 10 को हटा करके हमको 11 करना है, तो हम उसको रीअसाइन कर सकते थे, राइट, या फिर चेंज कर सकते, जो वैल्यू रखा हुआ है ना उसको चेंज कर सकते थे। बट सेट में क्या होता है कि सेट में हम कोई भी वैल्यू ऑलरेडी जब हम एक बार साइन कर दिए हैं तो उसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इट इज इम्यूटेबल। ठीक है, तीसरा चीज ये है कि बाय डिफॉल्ट जो सेट होता है वो ऑर्डर्ड वे में होता है। मतलब क्या, तुम्हारा सॉर्टेड वे में तुम्हारा अगर कोई भी तुम अगर वैल्यू इंसर्ट करते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि स्टार्टिंग में तुम पांच स्टोर किए, ठीक है, और बाद में तुम वन स्टोर कर रहे हो और तुम उसको प्रिंट करना चाहते हो, तो फाइव एंड वन नहीं प्रिंट होगा, वन एंड फाइव प्रिंट होगा। अगर तुम इटरेटर लेके स्टार्टिंग से बिगिनिंग से एंड तक स्टार्ट करते हो, अगर सॉर्टेड है तो बाय डिफॉल्ट है तो वो सॉर्टेड में होगा। ठीक है, ये चीज जो मेन टॉपिक्स है वो लगभग हम कवर कर दिए। ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सेट से रिलेटेड। ठीक है, अब हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, कोडिंग पार्ट में चलते हैं, डिफरेंट जो फंक्शंस है उसको यूज करते हैं। ठीक है, और जो भी हम बोले उसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक, तो डिक्लेरेशन जो होता है वो सिमिलर टू वेक्टर होता है। सेट का एक अलग लाइब्रेरीज है, उसको हम ऑलरेडी बिट स्लैश डॉट एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच कर दिए हैं, तो कोई भी लाइब्रेरी को तुमको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, जितने भी लाइब्रेरी हैं सब इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग डिक्लेयर देखते हैं कि डिक्लेयर कैसे होता है। तो जैसे वेक्टर डिक्लेयर होता था वैसे ही हम लोग सेट को डिक्लेयर करेंगे, बट वेक्टर के जगह पे हम लोग सेट यूज करेंगे। सो सेट, ठीक है, INT कोई भी यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो। अगर मान तुमको नेम स्टोर करना है तो तुम स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, अगर तुमको नंबर ये करना है, स्टोर करना है, तो तुम इंट यूज कर सकते हो, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। तुम्हारा अगर मानो तुम अपना अलग अगर ये क्लास बनाए हो तो वो स्टोर कर सकते हो। जिस टाइप का भी तुमको करना है उस टाइप का तुम डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अब हम मान लो st ले लिए सेट का नाम, ठीक, ये डिक्लेयर हो गया। ठीक है, अब अब हमको क्या करना है भाई, इसके अंदर में नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो st डॉट इंसर्ट, ठीक है, इसके अंदर मान लो कि तुमको वन करना है तो वन कर दिए। ठीक, st डॉट इंसर्ट टू कर दिए। सिमिलरली तुम दो और वैल्यू को हम लोग स्टोर कर लेते हैं, थ्री फोर को। सो यहाँ पे थ्री कर लिए और फोर स्टोर कर लिए। ठीक है, चार वैल्यू तुम्हारा स्टोर हो चुका है। अब अगर मान लो एक चीज है कि अगर तुम ये चाहते हो कि भाई तुम ऑलरेडी कोई इस वैल्यू की स्टोर कर दी हो फिर भी उसको स्टोर तुम कर रहे हो, तो क्या होगा, एरर आएगा? नहीं आएगा। इसको हम लोग पहले प्रूफ करेंगे। एक बार तुम अगर चाहते हो तो इसको हम लोग अब प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है, वो चीज को हम लोग बाद में देख लेंगे। अब हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे, तो
हम लोग क्या करेंगे कि इटरेटर वाला जो चीज पढ़े थे ना, याद है कि वेक्टर में हम उसका इटरेटर है, उसके इटरेटर को स्टोर कर लिए, सी बिगिन से स्टार्टिंग पोजीशन है, जो भी मतलब वेक्टर या फिर एस टी डॉट बिगिन से तुम्हारा स्टार्टिंग पोजीशन हो जाएगा, एस टी डॉट इंड से तुम्हारा लास्ट पोजीशन का तुमको इटरेटर मिल जाएगा, उसके बाद तुम उस लूप में घूम जाओ और तुम प्रिंट कर दो। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ भी करेंगे वैसे ही। तो एक तो तरीका ये है कि तुम क्या करो कि भाई सेट का जो तुम है इटरेटर को बनाओ, IT, ठीक है, और इसके अंदर तुम इसको डिक्लेयर कर दो, उसके बाद तुम लूप लगाओ। एक तो ये तरीका तुम्हारा हो गया कि IT इज इक्वल टू st डॉट बिगिन, ठीक, IT नॉट इक्वल टू st डॉट इंड जो हम लोग वेक्टर में भी यूज करते थे, और IT प्लस प्लस, ठीक है। और तुम उसके बाद तुमको अगर तुमको इटरेटर पता है या फिर पॉइंटर पता है, तो तुम कैसे क्या करते थे, उसी इटरेटर के पहले स्टार यूज कर दो, तो तुम्हारा जो भी है वो रन कर लेगा। ठीक है, वो जो भी वैल्यू है वो तुम्हारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, उसी इटरेटर पे क्या वैल्यू रखा हुआ है, तो सी आउट और IT, ठीक है। तो इससे तुम्हारा जो इटरेटर है वो प्रिंट हो जाएगा। एक बार प्रिंट करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या प्रिंट करता है भाई। एरर क्या आ गया, ओके, नंबर, ओके, यहाँ पे ये गलती हो गया है। सो मेरा जितने भी वैल्यूज थे 4 वैल्यूज थे वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो एक तरीका हो गया कि भाई तुमको ये इटरेटर लो, उस टाइप का इटरेटर लो, उसके बाद फिर प्रिंट करो। ठीक है, बट एक और तरीका है कि मान लो तुमको यार उतना झमेला नहीं करना है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो तुम एक ऑटो जो होता है ऑटो यूज कर सकते हो। ऑटो में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट क्या करेगा ना, कि जिस टाइप का तुम्हारा चीज को तुम स्टोर करना चाहते हो ना, वो टाइप का वो हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे कि मान लो कि अगर इन टाइप का तुमको वैल्यू एक तुम वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑटो टाइप का, ठीक है, और उसमें तुमको जो टाइप का चीज डालना है ना, तो उसको तुम डाल सकते हो, उस टाइप का वो ऑटोमेटिक बन जाएगा डिक्लेयर होने के बाद, उसके असाइन होने के बाद। ठीक है, सॉरी, असाइन होने के बाद। तो इस पूरे चीजों की जगह पे एक और काम तुम कर सकते हो, ये कर सकते हो कि काफी छोटा में फॉर AUTO ऑटो, और तुम ले लो, मान लो कि IT तो मेरा ऑलरेडी ले गया है, तो मेरा PTR ले लेते हैं। ठीक है, और PTR में हम क्या किए, PTR में ये रख दिए st.begin, ठीक है, और फिर मेरा PTR जो है वो नॉट इक्वल टू st.ind IT प्लस प्लस। ठीक है, तो इसमें मेनली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सेम चीज कर देंगे। IT प्लस प्लस नहीं होगा, यहाँ पे PTR प्लस प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग PTR यहाँ पे जो मेरा है वो PTR है। ठीक, सो यहाँ पे तुम इसको पेस्ट कर दो और ये PTR हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, सेम चीज जो हम लोग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 जो हम लोग किए हैं प्रिंट, वही चीज यहाँ भी प्रिंट होगा। ठीक है, फिर से दोबारा से प्रिंट हो जाएगा। सी, जो चीज हम लोग, जो काम मेरा ये कर रहा था, इटरेटर हम ले रहे थे, फिर उसके बाद फिर ये कर रहे थे, तो मेरा एक लाइन बच गया, ये टाइम तुम्हारा बच जाएगा। तुम ऑटो डायरेक्ट यूज कर लो, और किसी चीज के लिए भी तुम यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारा एक एरे भी है, उसका वेरिएबल तुम इंट आई लेते थे, उसके बाद हम लोग इटरेट करते थे, तो वहां पे भी तुम ऑटो यूज करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। इसको अब अभी हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब मान लो कि तुम 4 इंसर्ट कर चुके हो, बट स्टिल इफ यू वांट टू इंसर्टिंग द वैल्यू व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेट, तो उस केस में क्या होगा कि भाई तुम्हारा इंसर्ट नहीं होगा, लेकिन तुमको एरर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज को अगर तुमको चेक करना है, तो फिर से हम लोग इंसर्ट को एक बार फिर से इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और फिर प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। से 1 2 3 4 मेरा प्रिंट हो गया और कोई एरर नहीं आया। अगर तुम्हारा ऑलरेडी इंसर्टेड वैल्यू है सेट में, अगर ऑलरेडी वैल्यूड है, ठीक है, यूनिक, क्योंकि हम लोग यूनिक वैल्यू को ही मतलब सेट जो है वो यूनिक वैल्यू को ही स्टोर करता है, तो ऑलरेडी है, बट फिर भी तुम डालना चाहते हो, तो भी तुमको एरर नहीं आएगा। उस जगह पे जाके तुम्हारा वो जो तुम्हारा होगा वो इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी है वो वैल्यू, और एरर भी नहीं आएगा। ठीक, तो एक चीज है, इसको तुमको मार्क करके रखना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो इंसर्ट फंक्शन तो हो गया।
इंसर्ट का एक और तरीका ये है कि इंसर्ट फंक्शन में तुम एक और कर सकते हो कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक कोई और सेट है, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास हम सेट 2 एक डिक्लेयर किए, ठीक है, और उसमें हम रेंज ऑफ सेट st2, ठीक है, और उसमें हम रेंज ऑफ सेट को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी तुम कर सकते हो। कैसे करोगे? तो st2 डॉट इंसर्ट, ठीक है, और इसके अंदर दो पैरामीटर जाएगा, जो भी स्टार्टिंग पोजीशन है किसी और सेट का वो, और उसका एंड पोजीशन जो भी इटरेटर है उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम चाहते हैं कि भाई जो भी इटरेटर 1 में है, सॉरी सेट 1 में है, वो पूरा वैल्यू मेरा सेट 2 में चला है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि st डॉट बिगिन, ठीक है, st डॉट इंड। अब इसमें क्या होगा ना कि जो तुम्हारा टोटल जो वैल्यूज है सेट 1 का, वो सेट 2 में पूरा टोटल तुम्हारा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तुम एक बार क्या करो कि इसके लिए भी तुम प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस 2 यूज कर लेते हैं, यहाँ पे भी बस 2 यूज कर देते हैं, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर से मेरा 1 2 3 4 फिर से प्रिंट हो जाएगा, ठीक। Why it is giving error? ओके, सो यहाँ पे हम ये मिस कर दिए थे, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑटो पीटीआर, ओके। सो मेरा फिर से 1 2 3 4 दो टाइप में हम इंसर्ट कर सकते हैं, एक नंबर से, एक किस इटरेटर के बाद करना है वो भी कर सकते हैं, और किस रेंज में करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद अब आते हैं इरेज का। तो इरेज का भी है कि भाई तुम वैल्यू से भी इरेज कर सकते हो और इटरेटर से भी इरेज कर सकते हो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि तुमको इरेज करना है 3 वैल्यू को, ठीक है, 3 को रिमूव करना है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, st डॉट इरेज और 3, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। मान लो तुमको 4th पोजीशन को करना है, तो अभी तुम इसको उसके बाद तुम प्रिंट करके देखो कि तुम्हारा उसके बाद तुम्हारा जो है वो प्रिंट होके st1 क्या आता है, ठीक है। st2 को ही चलो हम करते हैं प्रिंट, कि s2 में भी मेरा पूरा ऑलरेडी हर एक चीज है। तो इसको एक बार हम लोग प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है इरेज करने के बाद। सो 1 2 4 आ गया, 3 मेरा ऑलरेडी ये हो गया, इरेज हो गया है। क्या करना है कि स्टार्टिंग में जो रखा हुआ है वैल्यू उसको हम लोग को इरेज कर देना है, ठीक है। तो अभी देखो कि क्या है मेरा, कि सेट में क्या रखा हुआ है, 1 2 4 रखा हुआ है, हम इरेज 3 किए थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग पोजीशन जो है st2 का उसको इरेज कर देते हैं। तो मेरा अब क्या आएगा, 2 4 आना चाहिए, राइट। सो लेट्स सी क्या आता है। why it is not giving me the error, why expected, ओके, दो बार हो गया ये, ठीक है। सो अब आ जाएगा सही, ठीक है। सही, अभी क्या हुआ कि जो सेट 1 में है मेरा वो 1 2 3 4 है, सेट 2 में मेरा भी 1 2 3 4 था यहाँ पे जब हम इंसर्ट किए तो, ठीक है। बट उसके बाद हम 3 को रिमूव कर दिए। ये क्या था, वैल्यू से रिमूव किए, और ये क्या था, बिगिन st2 डॉट बिगिन, ये हम इटरेटर से उसको रिमूव कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो प्रिंट कर रहे हैं तो 2 और 4 बच रहा है, ठीक है। तो हम लोग सेट को वैल्यू से साथ साथ इटरेटर का, अगर इटरेटर है तो इटरेटर से भी हम लोग जो पोजीशन पता है कि उस पोजीशन का हम इटरेटर पास कर दिए और उससे भी हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इरेज फंक्शन हो गया। अब क्लियर फंक्शन हम लास्ट में पढ़ेंगे। फाइंड फंक्शन क्या करेगा कि रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू इफ 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 वी हैव दैट पार्टिकुलर थिंग्स। जैसे कि मान लो कि हमको पता करना है कि मेरे सेट 1 में 2 है या नहीं है, ठीक है। तो अगर 2 है तो भाई प्रिंट कर दो। सो इफ st डॉट फाइंड, फाइंड फंक्शन के इसमें हम मान लो कि हम 2 चाहते हैं, कि इफ st डॉट फाइंड इज इक्वल टू 2, मतलब इफ st डॉट फाइंड हैव, इफ st डॉट फाइंड इज 2 मींस क्या होगा कि st में 2 को फाइंड करेगा, सर्च करेगा कि 2 है या नहीं है। अगर होगा तो भाई ट्रू वैल्यू है तो इसमें प्रिंट कर दो st हैज 2, ठीक है, ठीक है।
तो 2 है तो st में अगर है तो उसको प्रिंट कर देगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये चीज हम भूल गए कि हम ये क्या करें, इटरेटर का वैल्यू को ये पास करेगा ना, ये इटरेटर को रिटर्न करेगा, जो st.2 है ना वो इटरेटर को रिटर्न करेगा। तो हम चेक करेंगे कि भाई st.2 है जो वो नॉट इक्वल टू st.ind होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट जो अगर नहीं होगा ना वैल्यू, तो वो इटरेटर का जो लास्ट लास्ट ये है, ये इटरेटर है st.ind, उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो अगर उसके इक्वल नहीं होगा तो मतलब ये है कि अंदर मेरे अंदर ये है, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू st.ind, ठीक है। अब ये ट्रू भेजेगा, क्यों? क्योंकि जो भी मेरा st डॉट जो फाइंड फंक्शन है वो इटरेटर को रिटर्न करेगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि भाई जो इटरेटर रिटर्न हुआ है वो st डॉट इंड के जो इंड इटरेटर है उसके बराबर तो नहीं है। इंड इटरेटर कब कब रिटर्न करेगा? जब कोई वैल्यू उसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है। सी सेट 2 हैज 2, सेट हैज 2, सो सेट के पास 2 है। तो ये चीज हो गया फाइंड फंक्शन। एक और चीज है कि तुमको अगर इतना चीज नहीं करना है भाई, कि तुम्हारा इतना टाइम लग रहा है, लाइक 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लग जा रहा है, तो उसके लिए एक और चीज है कि तुम मान लो कि एक काउंट फंक्शन है, उसको तुम यूज कर सकते हो। तो इफ st डॉट काउंट काउंट इज 3, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा ना कि जो भी 3 मतलब सेट 1 में जितना टाइम्स 3 आता है, वो अगर अगर एक भी टाइम आएगा तो उसको रिटर्न कर देगा। सो यहाँ पे अगर 3 पाया जाएगा तो मेरा ट्रू हो जाएगा वैल्यू। और इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे कि काउंट कर स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे कि वी हैव वी हैव वी हैव 3, ठीक है। ये क्या हो गया मान्यवर, ये तो आपने गलती कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखो क्या होगा, फिर से एरर आ गया यार। अब क्यों एरर आया? वी हैव 3, ओके ओके, सो ठीक है। अभी देखो वी हैव 3 प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि ये 3 सेट 1 में, सॉरी सेट में 3 है, सो इसलिए। तो आइदर तुम फाइंड वाला फंक्शन यूज कर सकते हो या फिर तुम ये भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो काउंट हो गया, फाइंड हो गया, क्लियर को हम लोग लास्ट में चेक करेंगे। इम्प्टी क्या करेगा ना कि अगर मेरा जो सेट में, अगर सेट मेरा इम्प्टी है, कोई वैल्यू नहीं पाया जाता है, तब रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी मेरा सेट 2 को, अब हम क्लियर फंक्शन को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्लियर फंक्शन क्या करेगा कि सेट में जो भी वैल्यू है ना उसको पूरा खत्म कर देगा, ठीक है, पूरा इरेज कर देगा। सो st2 को हम क्या करते हैं, सेट 2 को हम इरेज कर देते हैं, st2 डॉट क्लियर, ये सब को क्लियर कर देगा। इरेज क्या कर रहा था भाई? एक पार्टिकुलर आप पोजीशन दो या फिर कोई वैल्यू दो, उसको इरेज करता था। लेकिन ये क्लियर क्या करेगा, क्लियर क्या करेगा, सबको खत्म कर देगा, क्लियर कर देगा, ठीक है। तो st2 डॉट क्लियर क्या करेगा, दोनों सबको क्लियर कर देगा। जो सेट फंक्शन सेट 2 में जो भी वैल्यूज है सबको क्लियर कर देगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद फिर हम लोग इम्प्टी फंक्शन को चेक करते हैं कि इफ st2 डॉट इम्प्टी, तो ये क्या करेगा कि रिटर्न करेगा ट्रू, अगर अगर st जो है वो इम्प्टी है तो, ठीक है। st2 जब इम्प्टी है तो हम यहाँ पे एक प्रिंट करते हैं कि लेट्स चेक, अगर मेरा st2 अगर इम्प्टी होगा तो ये ट्रू करेगा रिटर्न और इसको प्रिंट कर देगा। तो st2 इज एम्प्टी नाउ, ठीक है। सो सी सी st2 इज एम्प्टी नाउ। क्या क्या ये क्लियर फंक्शन क्या किया है? पहले तो मेरा st2 था ना, देखो यहाँ तक तो st2 मेरा प्रिंट कर रहा है, सेट st2 यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे थे कि हाँ भाई सेट st2 है, सेट st2 यहाँ पे प्रिंट किए, और सेट st2 में जो भी वैल्यूज था उसको प्रिंट कर दिए। उसके बाद फिर ये सब किए, वी हैव काउंट फंक्शन आल्सो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो st2 क्या कर रहा है, पूरा चीज को क्लियर कर दे रहा है, ठीक। तो ये हो गया।
और एम्प्टी फंक्शन क्या चेक कर रहा है कि अगर उसमें वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो है साइज, तो ट्रू रिटर्न करता है। ठीक, तो ये हो गया एम्प्टी फंक्शन का काम। अब आते हैं साइज। साइज फंक्शन क्या करेगा कि जो भी सेट का साइज है उसको रिटर्न कर देगा। तो इफ यू वांट टू सी द सेट ऑफ, लेट्स टेक एग्जांपल कि हमको सेट 1 का साइज नहीं पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी आउट साइज ऑफ सेट 1। ठीक, अभी हम लोग क्या करेंगे, st डॉट साइज कर देंगे, तो ये साइज को ले आके दे देगा। ठीक है, सो ये नंबर जो साइज होता है उसको रिटर्न करता है। सी साइज ऑफ सेट 1 इज 4 होगा। एक्चुअली यहाँ पे हमें स्पेस नहीं दिए, इस वजह से 14 आ गया है, अब 4 आएगा। सी, ठीक है, अब हम लोग एक बार जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं सब चीजों का कि क्या क्या चीज होता है। अगर ऑर्डर्ड, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेट्स ऑर्डर्ड, ऑर्डर सेट होता है। अगर अनऑर्डर्ड सेट अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ऑर्डर्ड सेट के पहले अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट तुम्हारा डिक्लेयर कर दोगे। इसको तुम लोग खुद से कर लेना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट में पूछना, हम बता देंगे। और उसके बाद जो बिगिन फंक्शन है वो क्या करेगा, इटरेटर का जो सेट का इटरेटर, पहला पोजीशन का जो इटरेटर है उसको वैल्यू को रिटर्न कर देगा। एंड पोजीशन लास्ट इटरेटर को रिटर्न करेगा। इंसर्ट फंक्शन क्या करेगा कि जो भी वैल्यू को हमको इंसर्ट करना है वो इंसर्ट करेगा। तीन टाइप से हम लोग इंसर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक पार्टिकुलर वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरा कि हमको भाई किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो इटरेटर का पोजीशन दे दो, और उसके दो पैरामीटर पास होगा, इटरेटर का पोजीशन और जो भी मतलब वैल्यू वहां पे इंसर्ट करना है वो, और प्लस तुम्हारा वैल्यू। ठीक है, दो पैरामीटर। तीसरा चीज क्या है कि एक तुम रेंज में, अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा सेट है और उस सेट को तुम उस सेट का कुछ पार्ट को कॉपी करना चाहते हो अपने सेट में, तो उस सेट का जो भी कुछ रेंज है उस रेंज को तुम इटरेटर के इसके अंदर इंसर्ट फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास हो जाएगा, स्टार्टिंग पोजीशन और लास्ट पोजीशन। ठीक है, तो इंसर्ट का तीन तरीका है। अब इरेज का बात करते हैं, तो इरेज का भी तीन तरीका है। तुम वैल्यू से इरेज कर सकते हो। मान लो कि तुमको कोई वैल्यू है, वो वैल्यू को तुम इरेज कर सकते हो। तुम उस वैल्यू का पोजीशन अगर तुमको पता है तो उस पोजीशन को पास करके तुम इरेज कर सकते हो। और तुमको एक पार्टिकुलर रेंज में अगर तुमको सेट को इरेज करना है तो वो भी तुम कर सकते हो। ठीक है, तो पोजीशन में भी तुम्हारा एक पैरामीटर पास होगा, वैल्यू में भी तुम्हारा एक पैरामीटर पास होगा। बट तुमको अगर किसी रेंज में पार्ट इरेज करना है तो तुम एक दो पैरामीटर पास होगा, स्टार्टिंग स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्लियर फंक्शन क्या करेगा, टोटल जो भी सेट के अंदर जो भी वैल्यू है सबको क्लियर कर देगा और जीरो हो जाएगा उसका साइज। ठीक है, मतलब टोटल जो भी वैल्यू सबको इरेज कर देगा। ठीक है, अब काउंट फंक्शन क्या करेगा कि फाइंड करेगा कि मान लो कि अगर तुमको कोई एक वैल्यू फाइंड करना है तो उस वैल्यू को तुम पास कर दो, और अगर उस सेट के अंदर में अगर वो वैल्यू होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। फाइंड फंक्शन क्या करता है, फाइंड फंक्शन इटरेटर रिटर्न करता है। ठीक है, इटरेटर रिटर्न करता है। अगर तुम्हारा फाइंड फंक्शन तुम कोई वैल्यू पास किए और तुम चेक करना चाहते हो कि भाई ये वैल्यू मेरे सेट के अंदर में है या नहीं है, तो वो क्या करेगा कि तुम्हारा अगर वो वैल्यू है तो उस वैल्यू का इटरेटर रिटर्न कर देगा। और तुम उसके बाद उस इटरेटर की मदद से तुम चेक कर सकते हो कि ये इटरेटर इंड जो इंड का इटरेटर है उसके बराबर होगा तो वैल्यू नहीं होगा उसके अंदर, अगर उसके बराबर नहीं होगा तो वैल्यू उसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये इटरेटर रिटर्न करता है फाइंड फंक्शन, थोड़ा देख लेना उसको, अच्छे से पढ़ लेना। और एम्प्टी क्या करेगा, रिटर्न करेगा कि अगर सेट में कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है सेट का साइज, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, इल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। साइज क्या करेगा, सेट का साइज रिटर्न करेगा। सो होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। सो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।